गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे तो हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था जो डिश थे, 4 डिश थे ABCD, ठीक है। इनके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस कंडीशन की ज़रूरत होती है और उस कंडीशन में क्या क्या प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो वो था एयर, वाटर, वार्मथ। ये तीनों चीज़ अगर सीड को मिल जाए, ठीक है, तो वो उस सीड का जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस सीड का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9th ऑफ जुलाई है, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9th ऑफ जुलाई है, ओके। और 5 पेपर होंगे, 3 पेपर मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और 2 पेपर शाम में, ठीक है, इवनिंग में 7 बजे से 9 बजे तक। और वो 3 पेपर हैं आपके वो 5 पेपर है आपके साइंस, SST, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये 5 पेपर हैं, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स और हिंदी। ये 5 पेपर है, ये 5 पेपर हैं, कंप्यूटर जी के नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही 5 पेपर हो रहे हैं, ये 5 पेपर आपको अटेंड करने हैं और शुरू करते हैं हम लोग। In the above activities, you will find that the seeds in dish B germinate, while the seeds in other dishes do not germinate. इस प्रोसेस में हम लोग यही प्राप्त करते हैं, यही हम लोग पाते हैं कि जो सीड है, कल जो हम लोग प्रोसेस किए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो सीड है केवल और केवल डिश बी में ही जर्मिनेट होता है, ठीक है। बाकी के जो डिशेज होते हैं उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी होती है और उसमें जर्मिनेट नहीं हो पाता है। This activity confirms that the seeds need air, water and warmth, ठीक है, to germinate. If any of the conditions is missing, seeds will not germinate. अगर कोई भी कंडीशन इस प्रकार से होता है तो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यू हैव लर्न दैट मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। आप सबको ही जानते होंगे कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, ओके। There are some plants which produce many seeds. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं। If all the seeds fall
and grow around the parent plant, there would be hardly any space for the proper growth of plants. देखिए जितना भी सीड्स फॉल होता है, ठीक है, तो शायद भी कोई सीड्स हो जो जर्मिनेट हो जाए, ठीक है, जिसका जर्मिनेशन शुरू हो जाए. Plants would not get any nutrients, so it is important that the seeds are dispersed over a widespread area where they get the right condition to grow. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीड जो है वहीं पे जर्मिनेट होगा, ठीक है, सीड जो है वहीं पर जर्मिनेट होगा जहाँ पे उसको ये 3 कंडीशन मिलेंगी. जहां पर उसको ये 3 चीज मिलेंगे, ठीक है. वार्म, ओके, यहां पर ये 3 चीज मिलेंगे, वार्म, एयर और वाटर. ये 3 चीज जहां पे सीड्स को मिल गए, ठीक है, वहां पे इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहां पे इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा. बशर्ते वो किसी कटरे में होना चाहिए या फिर वो किसी उसमें कुछ ना कुछ सॉइल होना चाहिए. इसमें हवा में से जब जर्मिनेट हो जाए तो वो थोड़ा टफ है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है. या फिर वो एक साथ भी रहते हैं ना, ठीक है, एक साथ भी रहते हैं, तो उनको वार्मथ मिल जाए और वाटर मिल जाए, ठीक है, एयर मिल जाए, तो वो सभी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. ये 3 चीज़ मिलता है तो वो उनकी जो ग्रोइंग होती है वो शुरू हो जाती है, प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है सीरियल्स को स्टोर करते हैं एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है, एक बड़े से कंटेनर में हम लोग सीरियल्स को स्टोर करते हैं. स्टोर करते हैं, जैसे कि मान लो कि जो वेट गेहूं को जो हम लोग स्टोर किए तो गेहूं को क्या क्या चीज मिला, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है. गेहूं को क्या क्या चीज मिला, तो गेहूं को जो हमने स्टोर किया तो गेहूं को एयर मिल गया, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में तो हम लोग रखते नहीं है. गेहूं को स्टोर किए तो उसमें उसको एयर मिल गया, उसमें उसको वार्मथ मिल गया, जो रूम टेम्परेचर रहता है वो मिल गया, लेकिन इसको वाटर नहीं मिलता है, ठीक है. जो भी कंटेनर में हम लोग गेहूं को रखते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं क्या वाटर भी रख देते हैं साथ में, पॉसिबल ही नहीं है, उसमें उसको वाटर नहीं मिलता है. तो वाटर नहीं मिलने के कारण, ठीक है, वाटर नहीं मिलने के कारण ये जो है जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है. वाटर नहीं मिलने के कारण ये जो है जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. नहीं तो आप उसी में एक जग पानी रख के देखिए, ठीक है, उसी में भी प्लांट निकलना, सीड का भी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है. ऐसा कीजिएगा मत, मैं बता रहा हूँ ऐसा. अगर आपको ऐसे ही देखने का शौक है तो आप एक मुट्ठी पानी में रख के देखिए, ठीक है. The process by which seeds are transported away from the parent plant is called dispersal of seeds. उस प्रोसेस में जिसमें पेरेंट्स प्लांट से उसके सीड को दूर ले जाया जाता है किसी भी माध्यम से, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. Seeds are dispersed by different sources or ways. Seeds जो है वो different sources और ways से dispersed होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे.
They are called the agents of dispersal of seeds. Seeds are dispersed by wind, water, animals and explosion. ठीक है, और explosion से भी ये सब disperse होते हैं। तो बारी-बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। Dispersal of seeds by water, ठीक है, dispersal of seeds by water. Dispersal of seed, ठीक है, by water. Dispersal of seeds by water. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। वाटर के थ्रू सीड्स कैसे डिस्पर्स होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर प्रोड्यूस सीड्स इन वाटर। दीज सीड्स आर डिस्पर्स्ड फार अवे थ्रू वाटर। फॉर एग्जांपल, राइप कोकोनट बाय chance falls into sea water and is carried away far away through the water. Water lily and lotus fruit have spongy parts that are carried by water. Another example is mangroves that grow in the swampy areas. देखिए, मैंने पढ़ लिया है, बता रहे हैं। तो जो प्लांट जो है सीड के मतलब सी के साइड में, पॉन्ड के साइड में, ठीक है, उस सब में होता है, रिवर के साइड में होता है। तो जो भी पके हुए फल होते हैं वो नीचे गिरते हैं और पानी के बहाव के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। और जहाँ ये जाते हैं इनके अनुसार जो इनको कंडीशन मिलता है, यानी इनका जो फेवरेबल कंडीशन इनको मिलता है, तो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद जो है ये इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या क्या चाहिए वो हमने बताया, वार्मथ, ठीक है, एयर एंड वाटर, ये तीन चीज़ों की जरूरत होती है। वार्मथ मतलब रूम टेम्परेचर, जो हमारे रूम में टेम्परेचर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वार्मथ, एयर और वाटर, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही सीड पेरेंट प्लांट से पानी के बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाकर रुकता है, और जहाँ पर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ठीक है, इसके अनुसार जो कंडीशन मिलता है, तो फिर ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड, ठीक है, कुछ ऐसे सीड्स जो होते हैं वो वेरी लाइट, ठीक है, दे आर वेरी लाइट, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, ठीक है, और फिर वो जहाँ पर भी जाकर गिरते हैं फॉलन होते हैं, और इनका जो फेवरेबल कंडीशन इनको मिलता है, अगर मिल गया इनका फेवरेबल कंडीशन इनको, तो फिर इनका जो है जर्मिनेशन होना, फिर इनका जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन, मैदर, ठीक है, ये सब जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, और इनको जो फेवरेबल कंडीशन जो मिलना चाहिए था वो अगर इनको मिल जाए जहाँ पर जाके ये रुकते हैं, तो फिर वहीं पे इसका जर्मिनेशन शुरू होता है और न्यू प्लांट ये लगाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में हम ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग जाने। और भी वेज हैं, जैसे कि एनिमल्स के थ्रू, एक्सप्लोशन के थ्रू, ठीक है, तो ये चीज़ कल पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कल पढ़ाएंगे। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, ये सब भी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जानने वाली बात थी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो है बाय वाटर कैसे होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो है बाय विंड कैसे होता है, ठीक है। तो वार्म, एयर और वाटर, ठीक है, वार्म, एयर एंड वाटर, ये तीन चीज जो है किसी भी सीड को अगर मिल जाए तो वहां पर इसका ग्रोइंग जो होता है, ठीक है, इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है।
ओके, इसका जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ये 3 चीज़ अगर किसी को नहीं मतलब किसी भी सीड्स को मिल जाए तो उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी। देखिए बेटा, ये रिवीजन क्लास चल रहा है, आप लोगों को खूब अच्छे से रिवाइज करना होगा। ठीक है, आप लोगों को खूब अच्छे से रिवाइज करना होगा और उसके बाद ये चीज़ देखने होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी आप लोग देखिए क्या रह गया है। आज जो आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स हैं उसका खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैं बार बार ये बात बताता हूँ आपको कि जो आपके चैप्टर्स हैं उसका खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए। उसी चैप्टर में से ही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सब के सब उसी चैप्टर में से आते हैं। लेकिन जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाया है, जो मैंने क्वेश्चन से करवाया है वो नहीं आने वाले हैं। उसी के अंदर से यानी कि जो लिटरेचर है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, उसी में से जो भी क्वेश्चन आंसर आने होंगे वो आएंगे। ठीक है, उसी में से जो ऑब्जेक्टिव्स आने होंगे आएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होंगे आपके 30 मार्क्स के। जो आपके सब्जेक्टिव है ठीक है, जो आपके सब्जेक्टिव्स हैं वो होंगे 20 मार्क्स के। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होंगे 30 मार्क्स के और जो सब्जेक्टिव है वो होंगे 20 मार्क्स के। इसको ध्यान में रख के चलना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उसके बाद आप लोग रिवाइज करते रहिए खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।